हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम संस्कृत में व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका में पीछे शब्द रूपाणी में दिए गए हैं। शब्द रूपाणी यानी कि शब्द को बनाना, शब्दों को नया रूप देना। हम जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति में 7 विभक्ति दी गई है और ये विभक्ति के साथ है संबोधन। तो ये तीनों वचन में और विभक्ति में हम शब्द को किस तरह से रूपांतरित करते हैं वो हमें जानना है और अब हम आज वो सीखेंगे। जैसे कि आज हम शब्द रूपाणी में अकारण पुल्लिंग शब्द बालक का प्रयोग करके 7 विभक्ति और संबोधन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकारण पुल्लिंग किसको कहते हैं। तो जो पुल्लिंग शब्द हो और अकारांत यानी कि पीछे अ जुड़ा हुआ हो, जैसे कि बालक, राम, वृक्ष, दीप, दंड, नृप। तो ऐसे जो शब्द है जिसमें अ लास्ट में आता हो उसको अकारण शब्द कहते हैं। और ये 7 विभक्ति में हमें लिखना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका पठन करेंगे और किस तरह से याद रखना है वो भी देखेंगे। सबसे पहला बालक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में विभक्ति के साथ पठन करेंगे। तो पहले बालक का हम पठन कर लेते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पञ्चमी, बालकस्य बालकयोः बालकाभ्यां षष्ठी, बालके बालक्योः बालकेषु सप्तमी। हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। इस तरह से हम जब रीड करेंगे तो इस तरह से विभक्ति के साथ हम जब रीड करेंगे तो याद करने में हमें आसानी रहेगी। तो अब चलो सबसे पहले हम विभक्ति किसे कहते हैं वो हम पहले जानते हैं। विभक्ति में जैसे कि हमने देखे कि 7 विभक्ति है और 8वां है संबोधन। सबसे पहले है कर्तरि प्रथमा यानी कि प्रथम जो विभक्ति है उसे कर्ता कहते हैं, यानी कि संज्ञा नाम जो कर्ता काम करने वाला, जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो कर्ता में प्रथमा विभक्ति आता है, जो स्वतंत्र कर्ता होता है। जैसे कि यहाँ पे बालक दिया गया है तो बालक कोई एक व्यक्ति है जो वही सभी कर्म करने वाला है, तो इसके लिए बालक जो है वो करता है तो वो प्रथमा विभक्ति में आती है। उसके बाद है कर्मणि द्वितीया यानी कि जो हम कर्म करते हैं, जो काम करता है। जैसे कि बालक खा रहा है तो क्रिया क्या हुई, खाना। तो जो खाने की जो क्रिया हम बताना चाहते हैं वो द्वितीय विभक्ति में आती है, तो इसीलिए उसे हम कर्म विभक्ति कहते हैं। करने तृतीया यानी कि जो कर्म हम जिसके साथ करते हैं, कोई साधन के साथ, कोई चीज़ की या वस्तु के साथ हम जब करते हैं काम, तो वो जो साधन होता है उसको हम तृतीया विभक्ति में कहते हैं, यानी कि साधकतम करणम। किसी साधन या चीज़ की सहायता से हम जब भी कुछ काम करते हैं तो उसको हम तृतीया विभक्ति में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि उसको करने तृतीया कहते हैं, साधकतम करणम उसका सूत्र। जैसे कि बालक अपने रंगों से चित्र दौड़ रहा है तो चित्र का वो काम कर रहा है, चित्र उसका कर्म हुआ। लेकिन किससे वो चित्र दौड़ा है, तो अपने पास जो रंग है उसके पास कलर जो है तो वो कलर है उसका वो साधन बन गया। तो यानी कि जिसकी सहायता से हम जो कर्म करते हैं वो तृतीया विभक्ति में उसका प्रयोग होता है। उसके बाद है संप्रदाने चतुर्थी यानी कि कर्मणा यम प्रीम्यते स संप्रदानम, यानी कि जिसके लिए हम जो काम कर रहे हैं
वो व्यक्ति या चीज के लिए हम संप्रदान चतुर्थी यानी कि चौथी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता अपने बच्चे के लिए दूध ले आ रही है। दूध ले आ रही है, लेकिन किसके लिए? बच्चे के लिए। यानी कि माता जो काम कर रही है दूध ले आने का, वो अपने बच्चे के लिए कर रही है। तो जो बच्चे के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा बालकाय, वो होगा चतुर्थी विभक्ति में उसका प्रयोग। उसके बाद है पांचवा विभक्ति अपादाने पंचमी, यानी कि कोई जगह से अलग होना। ध्रुवम पाए पादानम, यानी कि जो चीज जगह से अलग हो रही हो, यानी कि दूर जा रही हो, तब हम अपादाने पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फल है वो वृक्ष से नीचे गिर रहा है, यानी कि फल जो है वो वृक्ष से गिरकर दूर होकर नीचे आ गया। यानी कि ये जो क्रिया हुई, दूर होने की क्रिया हुई, उसे हमें पंचमी विभक्ति में उसका प्रयोग करना होता है। जैसे कि हम घर से निकलकर स्कूल जा रहे हैं, तो हम घर से दूर होकर स्कूल जाने के लिए निकले हैं, यानी कि घर से दूर निकलना है। इसके लिए हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है छठी विभक्ति संबंधे सृष्टि। कोई चीज या व्यक्ति के साथ उसका संबंध बताना हो, तब ये संबंधी सृष्टि का प्रयोग होता है, यानी कि छठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जिस तरह से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लव कुश सीता के पुत्र थे, यानी कि लव कुश का संबंध सीता के साथ हुआ है, इसलिए उसमें हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है अधिकरण सप्तमी, यानी कि सप्तमी विभक्ति में आधार का प्रयोग होता है। इसके ऊपर कोई चीज रखी हो, कोई आधार दिया गया हो, तब आधार देने वाली चीज को सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह है सप्तमी विभक्ति का सूत्र है आधारो अधिकरणम। जहाँ पे आधार दिया गया हो वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि बालिका जल में तैर रही है, जल की अंदर तैर रही है। कहाँ? तो जल का जो आधार है, पानी का आधार, उसके लिए उसमें जल का प्रयोग है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन यानी कि किसी को बुलाना। हे राम, हे देश, हे बालक, जिस तरह से हम किसी को बुलाते हैं तब संबोधन का प्रयोग होता है। अब ये सातों विभक्ति को हम एक एग्जाम्पल की ओर से लिखते हैं और इसमें कौन से शब्द का प्रयोग होता है वो भी हम जानेंगे। जैसे कि प्रथमा यानी कि कर्ता, उसमें कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि राम है तो राम ही रहेगा। लक्ष्मण, राम, दशरथ, बालकः, वृक्षः, उसके साथ कोई भी शब्द का उस प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देवः अस्मान रक्षति, देव हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि कर्ता है वो स्वतंत्रता शब्द है, उसके साथ किसी का भी शब्द या वर्ण का जोड़ना नहीं होता है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति जो कर्म के आधारित होता है। जैसे कि द्वितीय विभक्ति में कर्म है, उसमें टू यानी कि इंग्लिश में उसका वर्ड होता है टू, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अहम देवम नमामि, मैं देवों को नमन कर रही हूँ। मैं क्रिया क्या हुई? वंदन करना। नमामि वंदन करना, किसको कर रही हूँ? देव को। तो कर्म के आगे जो होता है देव, तो वहाँ पे बिंदी लगे अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी कि देवम। तो देवम में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। उसके बाद तृतीया विभक्ति जो करणम यानी कि कोई साधन का जब हम प्रयोग करते हैं तब, जैसे कि बाय विथ थ्रो यानी कि किसी के साधन के साथ हम कोई क्रिया करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है राक्षसः देवेन तड़िता, राक्षस देवों से मरे यानी कि ताड़िता यानी कि गिर गए यानी कि मर गए। तो किसकी सहायता से राक्षस मरे? तो देवों की सहायता से, यानी कि देवेन, देवः देवम देवेन।
जैसे कि शब्द में देव के साथ एन का प्रयोग हुआ है तृतीया विभक्ति में। सह के साथ यानी कि सह शब्द का प्रयोग जब होता है तब कर जो संज्ञा होती है, जो शब्द होता है उसमें एन का प्रयोग होता है। उसके बाद चतुर्थी संप्रदान जिसे हम कहते हैं 2 और 4 यानी कि जिसके लिए हम जो कर्म करते हैं उसे चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान विभक्ति कहते हैं। अहम देवाय दुग्धम आनयामि, मैं देवों के लिए दूध ले आ रही हूँ। यहाँ पे देव का क्या हुआ, देवाय, यानी कि अय का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है। चतुर्थी विभक्ति का हमें अगर पहचान करना हो तो संज्ञा के साथ अय का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे देवाय, इस तरह से उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद पंचमी विभक्ति जो अपादान विभक्ति यानी कि कोई जगह से उसको अलग करना होता है, यानी कि अंग्रेजी में उसका शब्द होता है फ्रॉम। अहम देवात वरान प्राप्नोति, मैं देवों से वरदान प्राप्त किया। किससे किया, देवों से, यानी कि यहाँ पे जिससे हम कोई भी चीज़ लेते हैं यानी कि हमें मिलता है उसके लिए, और जो हम उससे अलग करने की प्रक्रिया होती है, यहाँ से दूर जाने की प्रक्रिया जब होती है तब भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तब संज्ञा के साथ त का हलंत त का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पे देव के साथ त का प्रयोग हुआ है देवात, यानी कि अत का प्रयोग, अत जोड़कर देव के साथ देवात, ऐसे उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद है षष्ठी संबंध विभक्ति ऑफ यानी और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जैसे कि देवस्य कीर्ति ही अद्वितीय, देवों की कीर्ति जो होती है वो अद्वितीय है। यहाँ पे किसकी बात हुई, देवों की बात हुई, तो जिसके साथ उसका संबंध उसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। के, की, को, ऐसे शब्द का प्रयोग हिंदी में हम जब करते हैं तब उस शब्द के साथ, उस संज्ञा के साथ स्य का प्रयोग होता है, और वो षष्ठी विभक्ति में उसका प्रयोग होता है। यानी कि षष्ठी विभक्ति में स्य वाले शब्द की पहचान होती है, इसीलिए यहाँ पे देव के साथ स्य का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति अधिकरण विभक्ति, जो उसका आधार बताया गया है वो इन, ऑन, एक, एमोंग, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। सर्व जगत देवे एव अस्ति, सभी पूरी दुनिया देवों के ऊपर निर्धारित है, देव से ही रक्षा मांगती है, इसीलिए यहाँ पे देवे का प्रयोग हुआ है। देव का यहाँ पे एव यानी कि ए का मात्रा लगाई गई है देवे। तो इस तरह से सप्तमी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति में ए जैसे प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पे देव का देवे हुआ है। उसके बाद संबोधन में ओ यानी कि हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब संबोधन का प्रयोग होता है, उसमें हम आगे हे लगाते हैं, हे देव रक्षा मम, हम हे भगवान, हे देव हमारी रक्षा करो, यानी कि यहाँ पे रक्षा करने के लिए देवों को पुकारा गया है, इसीलिए यहाँ पे संबोधन में हे का प्रयोग हुआ है। इस तरह से विभक्ति में यहाँ पे हम देव के दिखे हैं कर्ता, कर्म, कारणम, संप्रदान, अपादान, संबंधम, अधिकरण और संबोधन में देव के किस तरह से प्रयोग हुआ है, तो देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव, इस तरह से एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है। इस तरह से ही हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उसका प्रयोग करके देखेंगे। चलो, तो आज हम जिस तरह से ये विभक्ति सीख रहे हैं, तो अब हम बालक का जो सीख रहा था, तो बालक के लिए हम यहाँ पे फिर से हम हिंदी अनुवाद के साथ देखें। विभक्ति कर्ता एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में कर्ता
बालकः, बालकौ, बालकाः। यहाँ पे सु यानी कि विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे औ का प्रयोग हुआ है द्विवचन में, और अस यानी कि आहा का विसर्ग का प्रयोग हुआ है। बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने यानी कि बहुवचन में। उसके बाद द्वितीय में कर्म बालकम, बालकौ, बालकान। यहाँ पे बालक के साथ अम का प्रयोग हुआ है यानी कि बालकम। फिर औत यानी कि बालकौ, द्विवचन में बालकान। तो यहाँ पे उसके साथ साथ जो भी शब्द का प्रयोग होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। बालक को, दो बालक को, बहुत बालकों को। तृतीय करण बालकेन, बालकाभ्याम, बालके ही, बालक से, दो बालकों से, बहुत बालकों से। चतुर्थी संप्रदान बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक को या बालक के लिए, दो बालकों को या दो बालकों के लिए, बहुत बालकों को बहुत बालकों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति अपादान बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक से, दो बालकों से, बहुत बालकों से। षष्ठी संबंध विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम, बालक का, दो बालकों का, बहुत बालकों का। सप्तमी विभक्ति अधिकरण बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालक ने यानी कि पर, बालक पर या फिर बालक ने, दो बालकों में या फिर दो बालकों पर, बहुत बालकों में या फिर दो बहुत बालकों पर। फिर प्रथमा संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे एक बालक, हे दो बालकों, हे बहुत सारे बालकों को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो सात विभक्ति और संबोधन के साथ जो शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है और वो प्रत्यय के साथ हमने अनुवाद भी यहाँ पे समझा। इससे आपको ये विभक्ति के साथ साथ शब्द के रूपों का भी प्रयोग किस तरह से होता है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब चलो फिर से हम बालक का एक बार पठन करेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। इस तरह से हमने आज बालक का अकारण पुल्लिंग शब्द का शब्द रूपाणी में हमने सात विभक्ति के साथ उसका प्रयोग सीखा। और एक एग्जाम्पल हम राम का यहाँ पे देखेंगे और इससे आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। रामः का अकारण पुल्लिंग है राम भी। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामें, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामानां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। हे रामौ, हे रामा संबोधन। अब आपको शब्द रूपामी में अकारण के शब्दों का ये सात विभक्ति और संबोधन के साथ प्रयोग करना सरल लग रहा होगा। अब हमारी पाठ्य पुस्तिका में बालक के नीचे कुछ और भी शब्द यानी कि संज्ञा दिए गए हैं, उसके हमें शब्द रूपाणी बनाने हैं। जैसे कि नृपः, देव, राम, पितामह, पंडितः। तो हम नोटबुक में
बालक और राम का तो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो तो ऐसे ही लिखना है, और साथ में नृप और देव का भी हमें शब्द रूपानी में प्रयोग करना है। तो ये आपकी नोटबुक में, संस्कृत बुक में डेट और डे के साथ 4 शब्द के हम शब्द रूपानी लिखेंगे, जैसे कि बालक, राम, नृप और देव। तो हमें ये 4 के शब्द प्रयोग का विभक्ति से हमें हमारी बुक में लिखना है।